हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का व्लॉग एक ऐसे परिवार के बारे में है जिन्होंने भारतीय सभ्यता को वेदों के साथ संभाल रखा है। पिता वैद्य और योगाचार्य हैं, तो उनके पुत्र वेदों के ज्ञाता, जिनका सपना प्रत्येक व्यक्ति को रोग मुक्त बनाना और भारत के आने वाली पीढ़ी के एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का ज्ञान परस्पर लेकर चलना सिखाना है। तो आइए जानते हैं उनके विचारों को और उनके जीवन शैली की कुछ झलकियां भी देखते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी। और गुरुजी, बच्चों को आपने काफी समय तक स्कूल नहीं भेजा, हमने ऐसा सुना। इसका कारण जान सकते हैं? कारण इसका सिर्फ एक ही था कि जब हम लोग स्कूल में जाते थे उस समय जो उद्देश्य हमारा होता था तो वो पूरा होता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे अनुभव हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं या कॉलेज में बच्चों को भेज रहे हैं, वो उद्देश्य वहां से पूरा होकर के नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने मन बनाया कि मैं घर को ही गुरुकुल बनाता हूँ और बच्चों को घर पे ही तैयार करेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने बच्चों को घर पे तैयार किया, ताकि बाहर की जो विचारधारा में गंदगी भरी हुई है समाज में, वो इन बच्चों में ना आए। तो अभी बच्चे क्या क्या करना जानते हैं, आप ये बताइए। अभी आर्यवीर रुद्रवीर 9 वर्ष का है और आर्यवीर 11 वर्ष का। पास है जो हमारी वैदिक संस्कृति रही, वेद पाठ करते हैं। दूसरा, दोनों हाथों से एक साथ लिखते हैं, बोथ हैंड राइटिंग जी। और इसके अलावा मेरे राइटिंग, हम लोग जैसे जितनी स्पीड में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिख लेते हैं। ओके। और पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी वो इनको टिप्स पे है, पूरे देशों के नाम जैसे कविता की तरह। और टेबल जो हमारे बुजुर्ग पहले करते थे, जैसे चौथाई का, आधे का, पौने का, ढोंचा, पोंचा, इस तरीके से बोलते थे, तो वो सारे टेबल्स इनको याद है। और बेसिक उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये अपने ब्रेन, दोनों ब्रेन्स को यूज कर पाए और मैक्सिमम अपने ब्रेन की पावर्स को यूज कर पाए। उसी पे मैं इनके साथ काम करता हूँ। मेडिटेशन 2-2 घंटे सुबह शाम ये दोनों टाइम करते हैं। और इसके साथ साथ ये तो बात हमारी वैदिक संस्कृति की। महर्षि पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसको कंठस्थ करने से और जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसमें 3976 सूत्र हैं। आपका एक एक वोकल सिस्टम एक्टिव होता है और आपके ब्रेन में एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जो देखते हैं, सुनते हैं, वो आपका ब्रेन इतना शार्प होता है कि एक बार आपने कोई चीज देख लिया, सुन लिया, तुरंत आपकी मेमोरी में छप जाएगी। तो वो पूरा का पूरा ग्रंथ जो अष्टाध्यायी इन्होंने 2 महीने में याद कर लिया था। 2 महीने बहुत ही कम समय में, मतलब इतना इन बच्चों का ईश्वर कृपा है। तो वो अष्टाध्यायी। दूसरा, ये तो बात हमारे वैदिक संस्कृति की है। अब कंप्यूटर साइंस में भी अगर हम बात करें तो इनको हमने कंप्यूटर का भी कोर्स करवाया पूरा। और कंप्यूटर में अभी ये पाइथन जो है वो कर रहे हैं, तो करीब 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। पाइथन भी कर लेंगे, जो कि हमारे यहाँ MSc लेवल पर जाकर के बच्चों को सिखाया। मैंने सुना है कि आपका सपना है कि आप ऐसे IAS IPS ऑफिसर्स बनाएं जो एक हाथ में वेद लेके चलें। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा से होना तो ईश्वर की प्रेरणा से ही है, लेकिन मन में ये इच्छा जरूर है। और उसके लिए हमने शुरू भी कर दिया है कार्यक्रम हिमाचल के अंदर, देवभूमि के अंदर। और वहां पर जल्दी ही जीवन दर्शन योगपीठ के नाम से हम वहां पर एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। और वहां पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पहले बैच में 25 बच्चे रखूं, क्योंकि हमारा जन्म अगर हुआ है, इस भारत देश में हमने जन्म लिया, तो हमारा दायित्व बनता है कि देश के लिए हम कुछ न कुछ करके जाएं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि पहले बैच में 25 बच्चे रखें और एक हाथ में वेद हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, और इसके साथ में उन बच्चों को तैयार करके IAS और IPS तैयार किए जाए। और इसके साथ साथ मेरे साथी, बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत निजी मित्र, बड़े भाई जोगिंदर जी हैं, उनका नाम जोगिंदर ही है। तो वो हैं, कुछ और साथी भी उन्होंने तो बोल रखा है कि आप व्यवस्था तैयार करो, हम अपनी जॉब छोड़ के भी बच्चों को वहां पर तैयार। कब तक शुरू हो सकता है ये सब कुछ? ये अभी ये मान के चले कि कल ही ये प्रक्रिया हमने शुरू की है, और करीब साल भर में, वर्ष भर में हम तैयार कर देंगे जो भवन तैयार करना है। और उसके साथ साथ ही ये प्रोसेस आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 25 छात्र आप पहले चुनने वाले, उनका चयन कैसे करेंगे आप? जो 25 बच्चे हमें लेने हैं, सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम वो बच्चे लेंगे जो नीडी हैं और सामान्य परिवारों से आते हैं। ऐसा प्रभाव में आकर के नहीं कि पैसे वालों के बच्चों को हम वहां पर के रख लें, क्योंकि पैसे वाले जिनके पास पैसे, उनको व्यवस्थाएं और भी बहुत मिल जाती हैं। लेकिन जो पिछड़े परिवारों से बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि उनको लें
और सेवा उनसे हमने कुछ लेनी नहीं है, निःशुल्क शिक्षा हमें वहाँ पर देनी है। आपने चिकित्सा पद्धति में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी लोगों की आपने सहायता की है, काफ़ी ऐसे रोगी थे जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, आपने उन्हें ठीक किया, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली? ये तो मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज का कि उनके पास ही रह करके मैंने शिक्षा दीक्षा ली इस क्षेत्र की। और दूसरी बात है जो आपने कहा कि भाई आपने ठीक किए, तो मैं कोई ठीक करने वाला नहीं हूँ। परम पिता परमात्मा ही करता है जो भी करता है। और हाँ, सुबह एक प्रार्थना जरूर करता हूँ ईश्वर से कि प्रभु मेरे पास उसी को भेजना जिसको आप ठीक करना चाहते हो, जिसको आप ही ठीक करना नहीं चाहते उसको हम क्या करेंगे। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कर्म फल व्यवस्था अनुसार, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, तो वो कर्म फल के अनुसार जिसको ठीक करना चाहता है ईश्वर, वो आ जाते हैं, आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो करता परमात्मा ही, हमारा तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो एक हाथ लगाते हैं, परमात्मा उसको ठीक। ये हम सन 2002 में स्वामी रामदेव जी के साथ में जुड़ा था सबसे पहले, और उसी प्रकल्प में आगे बढ़ता गया। और अभी हम स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ तक योग और आयुर्वेद दोनों क्षेत्रों में हमने काम किया, और उसमें भी फिर विशेष रूप से हमने न्यूरोथेरेपी पे काफी काम किया। तो नर्वस सिस्टम में आपके स्पाइनल कोड से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं उस पर ज्यादा काम किया। आपका चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, या साइटिका की प्रॉब्लम है, सारी की सारी व्याधियां वो ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी और तुरंत जुर्नों में आराम। अगर हम बात करें कि हमारा सबसे बड़ा जो जीवन साथी है, पूरा जीवन जो साथ देता है, वो कौन है, तो अगर मन में आता है भी पत्नी है, पति है, माँ है, पिता है, भाई बहन, ये सारे रिश्ते अगर आप लगाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा गहराई में जाना तो आपको पता लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो आपका शरीर है। क्योंकि आपसे अगर कोई भी पूछे कि आंखें किसकी, तो आप बोलते हो मेरी हैं, हाथ किसके हैं, मेरे हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं है, शरीर नहीं है, आप कोई और है। तो हम जो हैं वो जीवात्मा है, और उसका जो असली साथी है वो ये शरीर है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आया कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि निश्चित रूप से आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी आपको कार्य करना है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपके घर के कार्य है, चाहे आपके बच्चों के पालन पोषण की बात है, चाहे आपकी साधना की बात है, ये शरीर सबसे पहले जरूरत होगी। तो शरीर के बिना, इस साधन के बिना हम कभी कुछ नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारा असली जीवन साथी शरीर है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उस कड़ी में हमारा तो क्या है, ये तो ऋषियों की परंपरा रही है। बस मन में एक प्रश्न आया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो 400, 500 वर्ष तक सामान्य आयु उनकी होती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि हम लोग 60, 70 और 80 तक सिमट करके रह गए, और वो भी स्वास्थ्य के साथ नहीं, रोगी होकर के हम उस आयु तक जाते हैं जी। और वे लोग 400-500 वर्ष तक भी स्वस्थ रह करके लोग जीते थे। वो तो क्या ईश्वर ने यहाँ पर अन्याय किया हमारे साथ? भाई उनके शरीर अलग तरीके के थे, हमारे शरीर अलग तरीके के हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा विचार करें तो ये गलत होगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उन लोगों का शरीर भी इसी हाड़ मास का था और हमारा शरीर भी इसी हाड़ मास का है, लेकिन फिर भी आयु में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? तो वहां पर जब मेरा मन आगे बढ़ा, विचार हुआ, मंथन चलता गया, तो पता चला कि जो हमारे ऋषि मुनियों की जो भोजन प्रथा थी वो हमने बदल। हम लोग पका करके खाने लगे, पदार्थों में से उनके पोषक तत्व जो जीवनी शक्ति उसको खत्म करके खाने लगे। हमारे ऋषि मुनि भोजन करते थे जो प्रकृति माँ की गोद से मिलता था, वो केवल उसी का सेवन करते थे। वो चूल्हे पर तरह तरह के पकवान बना करके नहीं खाते थे, उनके पोषक तत्व खत्म नहीं करते थे। तो पहली बात तो ये कि हमें अपनी भोजन प्रथा को बदलना होगा अगर स्वस्थ रहना है और लंबी आयु को प्राप्त करना है। दूसरी बात, हमें जो हमारे ऋषि मुनि थे वो उपवास करते थे बहुत ज्यादा। हमारे लिए भी उन्होंने विधान किया कि आप एक कम से कम महीने में 2 उपवास जरूर किया करें, एकादशी का करें महीने में 2 बार। और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सोमवार का करें, मंगलवार का करें, बुधवार का करें, वीरवार का करें, शुक्रवार का करें, शनिवार का करें या रविवार का, मतलब जिस भी देवता को आप मानते हैं उसके पूजन करते हुए उस दिन आप उपवास करें जी। लेकिन उपवास का यहाँ पर हमें अर्थ समझना होगा। महर्षि सुश्रुत जी आयुर्वेद के सबसे पहले ऋषि साफ लिखते हैं कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। लंघन माने उपवास, और उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना। हम लोग उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन नॉर्मल दिन से ज्यादा खाते हैं, वो उपवास नहीं है।
तो यहाँ पर हमें उपवास का मतलब समझ करके उस पर काम करना पड़ेगा। तो दो प्रक्रियाएं ये कि हम जीवनदायिनी भोजन प्रथा पे आए, उपवास को अपनाएं। इसके अलावा एक और काम करते थे हमारे ऋषि मुनि। हम लोग, आप चाहे 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, 60 के हैं, अब तक हमने सिर्फ अंदर डाला ही डाला है, इसका शोधन किया ही नहीं, कभी सर्विस की ही नहीं शरीर। और वो डालते डालते हमने अपनी बड़ी आंत को जो है ना वो भर लिया है, वो भरी पड़ी है अंदर से, और वहां पर इतना मल इकट्ठा होकर के सड़ रहा है हमारा, उसी की वजह से सारी बीमारियां पैदा हो रही। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उस समय उसको नाम दिया उन्होंने बस्ती क्रिया। तो वो पानी के टब में बैठ करके गुदा द्वार से ऐसे आकुंचित करते थे गुदा द्वार को, तो पानी अंदर आंत में चला जाता था और वो साथ ही मोशन होकर के पेट के आंत की सफाई होती थी। लेकिन अभी तो इंस्ट्रूमेंट बहुत हैं, जिसको हम एनिमा के रूप में देखते हैं। तो एनिमा पोर्ट आता है, 1.5 लीटर के करीब पानी उसमें आप ले सकते हैं। तो वो प्रक्रिया फिर कभी उसमें आप देख पाएंगे। तो संजीवनी क्रिया हम उसको नाम दिया हमने। तो उसके द्वारा बड़ी आंत को साफ करके शोधन करें, अंदर से गंदगी को बाहर निकालें। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का अनुभव रहा, उन्होंने कहावत कही कि आपकी सारी बीमारियों की जड़ पेट है जी। जब सारी बीमारियों की जड़ अगर पेट है तो सारी बीमारियों का इलाज भी पेट है। तो सारी बीमारी का मतलब सारी आगे इसमें, आपके सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक सभी रोग इसमें आ गए हैं। आपकी हर बीमारी का कारण है आपके आंत में सड़ता हुआ गंध, और हर बीमारी का इलाज है आंत के अंदर जो सड़ रहा गंध, उसकी सफाई कर देंगे तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो इन 3 चीजों पे हमने काम किया और अद्भुत जो है ना परिणाम इसके हमें मिले हैं। कैंसर तक के रोगी भी इससे ठीक हुए हैं। हम रोग ठीक करने का दावा नहीं करते, हम सिर्फ आपके शरीर का शोधन करने का दावा करते हैं। शोधन होगा तो रोग अपने आप जी बिल्कुल जी। अथेश्वरो स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुवम्। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दादार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इति ईश्वरो स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अंगोला, अजरबैजान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अल्बानिया, अफगानिस्तान, एल साल्वाडोर, आइसलैंड, आयरलैंड, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, इजराइल, इथियोपिया, इटली, इंडोनेशिया, इरिट्रिया, इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान, उरुग्वे, अंडोरा, एस्टोनिया, एंटीगुआ, ओमान, कतर, कजाकिस्तान, कनाडा, कंबोडिया, कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ किरिबाती, किर्गिस्तान, कुवैत, केन्या, यमन, कतर, डाविर, कोमोरोस, क्रोएशिया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कोसोवो, क्यूबा, केप वर्डे, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गुयाना, गैबान, ग्रेनाडास, ग्वाटेमाला, घाना, चाड, चीन, चिली, चेक गणराज्य, जमैका, जापान, जॉर्डन, जॉर्जिया, जिम्बाब्वे, जिबूती, टोगो, टोंगा, ट्यूनीशिया, डेनमार्क, डोमिनिकन गणराज्य, तंजानिया, ताइवान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तुवालू, थाईलैंड, ईस्ट तिमोर, नाइजीरिया, निकारागुआ, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नेपाल, पनामा, पलाव, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, पुर्तगाल, पेरू, पैराग्वे, पोलैंड, फ्रांस, फिजी, फिनलैंड, फिलीपींस, बहरीन, बामा, बांग्लादेश, बारबाडोस, ब्राजील, बुर्किना फासो, बुंडी, बुनी, बेलारूस, बेल्जियम, बोलिविया, बोस्निया, बोत्सवाना, भारत, भूटान, मंगोलिया, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव, माली, माल्टा, माइक्रोनेशिया, मेक्सिको, मेडागास्कर, मैसेडोनिया, मोजाम्बिक, मोंटेनिग्रो, मोनाको, मोरक्को, मोल्दाविया, मिस्र, यमन, यूक्रेन, युगांडा, रूस, रवांडा, रोमानिया, लग्जमबर्ग, लाओस, लिथुआनिया, लिechtenstein, लीबिया, लेबनान, लेसोथो, वानुअतु, वियतनाम, वेटिकन सिटी, वेनेजुएला, सऊदी, सोमा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, साओ टोमे, प्रिंसिपे, साइप्रस, सिएरा, सिंगापुर, सेंट किट्स और नेवी, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनडियन, हंगरी, हैती, होंडुरास, हांगकांग, ट्रिनिदाद और टोबैगो। धन्यवाद। जिस माँ ने मुझे एक शब्द लिखना सिखाया
उस माँ पर मैं क्या लिखूं, जिस माँ ने मुझे एक एक शब्द बोलना सिखाया, उस माँ पर मैं क्या बोलूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का इस जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं कविता की पंक्तियां हर माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। नहीं, इस बात का क्या मतलब है कि सारी वैज्ञानिक खोजें पश्चिम में ही हुई हैं। आप ये भी तो देखिए, आखिर आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, टेस्ला हो, डाल्टन हो, डार्विन हो, गैलीलियो हो, आखिर ये सभी वैज्ञानिक 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्यों हुए? ईसाइयत का जन्म तो 2000 वर्ष पूर्व ही हो गया था। जो इंसान 1500 वर्षों तक अच्छे से भोजन नहीं कर सकता था, अच्छे से रहना नहीं आता था, जिन लोगों को आखिर 16वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिक खोजों की श्रृंखला ही बढ़ गई। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडियन कंपनी भारत आई और भारत आके उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हीरे छुपे हुए हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत छुपे हुए हैं। और हमने क्या किया है? हमने उन शास्त्रों को, हमने उन वेदों को मुगलों के प्रभाव में आकर के, अकबर को महान मान करके, बंद करके कोने में रख दिया है। तब उन्होंने उन शास्त्रों को, उन वेदों को उठाया, उनकी ट्रांसलेशन की और इतनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें कर डाली। आइंस्टाइन कहता है कि मैं उपनिषद से प्रभावित हूँ। टेस्ला स्वामी विवेकानंद से मिलता है और कहता है कि मैं वेदांत दर्शन से प्रभावित हूँ। यहाँ तक कि परमाणु बम की खोज करने वाला वैज्ञानिक श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का कोट करता है। वो तो हमारे शास्त्रों में से, हमारे वेदों में से हीरे चुरा ले गए और हम क्या कर रहे हैं? हम उन शास्त्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को आडंबर, पाखंडी व्यक्ति बता रहे हैं। तो चलिए, यही सही समय है कि हम अपने वेदों को, हमारे शास्त्रों को उठाएं, उनका अध्ययन करें। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पतन तो निश्चित ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रि में उपवास करने की पद्धति के लिए आप कुछ ऐसा बताएं जो वो लोग कर सके जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उपवास में। बिल्कुल।
नवरात्रों में देखिए ये ऐसा समय होता है, दोनों ही बार 6-6 महीने के अंतराल में नवरात्रे आते हैं, तो ये प्रकृति का परिवर्तन, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है जी तो इस समय शरीर का शोधन जो और भी तीव्र गति से हो सकता है। जी तो यहाँ पर उपवास का मतलब, आप उपवास में क्या है, ये बहुत बड़ा मैं स्कैंडल कहूंगा, मैं घोटाला ही है आपके लिए। व्रत स्पेशल चिप्स आ गए हैं, जी व्रत स्पेशल कुट्टू का आटा आ गया। आप रोटी छोड़ देते थे, वो कुट्टू का आटा आ गया, रोटी भी खा रहे हैं आप। तो व्रत स्पेशल ये चीज, व्रत स्पेशल आप, हम लोग और भी ज्यादा पेट को भर रहे हैं। उपवास का मतलब समझिए, उपवास का मतलब ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और इसमें आधुनिक युग की आप बात करें तो हमारे जर्मनी के एक डॉक्टर हुए हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने जो इस पर रिसर्च किया और उसको नाम दिया ऑटोफेजी। आप नेट पे डाल करके ऑटोफेजी पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑटोफेजी मतलब जब आप शरीर में कुछ नहीं डालते मुख के अंदर से, तो आपका शरीर जो है वो सबसे पहले आपके बीमारी के सेल्स को खाना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर आपके टॉक्सिन्स को खाना शुरू कर देता है। तीसरे नंबर पर आपके डेड सेल्स को खाना शुरू कर देता है। और चौथे नंबर पर आपके एक्स्ट्रा फैट को खाना शुरू कर देगा। अगर आप ईमानदारी से 9 दिन तक नवरात्रि उपवास करके निभा देते हैं और साथ में संजीवनी क्रिया करते हैं, माने एनिमा करते हैं 3 बार सुबह और 3 बार रात को, सामान्य पानी का, जो बाथरूम में आपके पानी आ रहा है बिल्कुल सामान्य पानी का, तो निश्चित रूप से 9 दिन में आपका 5 से 8 किलो तक तो वजन कम हो जाएगा और आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और जो ऑटोफेजी है वो 48 आवर्स आफ्टर, आप 1 घंटा भी करेंगे तो भी काम करेगी, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद वो अपने चरम पर होती है। और इतनी तेज गति से आपकी बीमारियों की सेल्स को खा रही होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कभी भी। तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी, उपवास के दौरान आपका शरीर उन बीमारी के सेल्स को खा जाएगा, कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शिमला की वादियों में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।